यहाँ पे एक और रख दीजिए जिसपे हम लोग की आईडी रखी जाएगी ना, मेज ऊपर रखवा दीजिए, कोर्ट पे वो लगवा दीजिए। किसी को मत आना, सबको इधर बुलाए तो आने। हेलो यार, उनको बोलो असाइनमेंट ये एमसीआर रिकॉर्ड करो, दिया हुआ है यार, पकड़ जाएगा मेरा वाला माइक। आईडी दे दीजिए, ये लोग कौन है? हेलो, ठीक है, तुम्हारी नौकरी बनी, इसके लिए हम जा ही रहे हैं, अब आई है तो इसका क्या मतलब ये अभी भी बातचीत में आ रहा है, इसका क्या होना, क्या जाने के बाद खाने के लिए आपको बन जाएगा, जहाँ भी जाएंगे इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, प्रशासन बहुत माहौल बनेगा जहाँ भी आप जाएंगे। कैसे जाने से जो है वो ठीक है, पता चलेगा वो आपको, और ये है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो है प्रशासन ने बाद में पूछ लेना भाई, अभी हाँ चलो यही पीछे खड़े हैं हो गया। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता, राष्ट्र माता। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है।
हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहां से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। जो कुछ कहना था सब कहा जा चुका है। एक बात आपको बतानी है कि कल सायंकाल और आज प्रातःकाल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी के माध्यम से अखिल भारतीय धर्म संघ के श्रीमान जगजीतन पांडे जी की ओर से और हमारे मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के माध्यम से एक पत्र, एक प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपके शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। ये भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फुल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। लेकिन 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज जब हमारे जाने का हमने निर्णय किया, तब इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया। लेकिन वो प्रस्ताव हम इसीलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम जिंदगी भर के लिए अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारते तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती कि तुमने ये जो सुविधा पाई है, तुमने ये जो SOP लिखवाई है, वो ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, बटकों, वृद्धों, स्त्रियों के असम्मान की कीमत पर पाई है। इसको कभी भी हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और हम भारी मन से यहाँ के लिए जा रहे हैं। आप जो पूछेंगे हम सबका प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन मन बोझिल है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपके प्रश्नों और इस वक्तव्य के बीच में कम से कम कुछ क्षण का एक मौन हमारे बीच में रहे, जो साक्षी रहेगा कि जो मुगलों के समय नहीं हुआ वो तथाकथित हिंदुओं
हिंदू सरकारों के समय में हुआ है और ये बात हर सनातनी के हृदय को विचार के लिए उत्तेजित करेगी और इस पर विचार करने का अवसर आएगा। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। एक तरफ इतना बड़ा ज्ञान उनके द्वारा उच्चारित किया जा रहा है और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साध्वियां, ऐसे वृद्ध, सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है और उसके बाद भी इतना बड़ा उपदेश गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, कहने में कुछ और करने में कुछ, ये अब देश के सामने साफ होना चाहिए और उसको साफ करने के लिए हम कार्य करेंगे, सर्व सनातनी तक संदेश भेजेंगे और ये स्पष्ट होना होगा कि सनातन का नाम लेकर के सनातन के विरोधी सत्ता में न रह सके। बंधुओं, इतना कहकर के हम थोड़ी देर चुप रहेंगे। जब थोड़ा सा हमको साहस होगा तो आप जो प्रश्न करेंगे हम एक एक करके उसका उत्तर जरूर देंगे। शंकराचार्य भगवान की और कहता है कि तुम जो अघोरी जो तुम स्वरूप को हे प्रयागराज, हे गंगा मैया, हे यमुना माता, हे सरस्वती माता, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, हे महर्षि भारद्वाज, हे प्रयाग के समस्त देवियों देवताओं, तुम्हारी साक्षी में शुद्ध मन से 11 दिन बैठ करके हमने न्याय की प्रतीक्षा की है। अब दोषी दंडित हो, हमें न्याय मिले, इसका जिम्मा तुम्हारा है। जय मां। हाँ जी, अब पूछिए, आप लोग पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपने एक गंभीर पहले दिन प्रश्न उठाया था कि मेरी हत्या की साजिश की गई है। क्या ये अधिकारियों द्वारा है या कहीं और से है? हालांकि उस दिन आपने थोड़ा संकेत भी किया था। इस कानूनी विषय पे देखिए, किसी के सम्मान की हत्या उसकी हत्या ही है। हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था, लेकिन इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई। इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक की सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं था। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे ये साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे। उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और कोई प्रश्न? थोड़ा जोर बोलना पड़ेगा। आपने सवाल पहले उसी के कारण इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, ये सभी के मन में प्रश्न है कि इतना बड़ा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने क्यों लिया होगा कि अपने प्रशासन से सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति ये रुख अपनाया गया, अपमानित किया गया सनातन धर्म के हर प्रतीक को। तो इसके पीछे अभी तक निकल करके जो जवाब आया है, जन जन ये कह रहा है कि ये सब आपके 2 कारणों से है। एक तो कुंभ में आपने आदित्यनाथ योगी को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया था, हमने भगदड़ का जिम्मेदार उनको नहीं ठहराया था। हमने
भगदड़ की घटना को छिपाने का और लिपापोती करने का उनके ऊपर आरोप लगाया था, जो कि बाद में पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और दूसरा, गौ माता की रक्षा की जो आवाज हम उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें करना नहीं चाहती हैं, और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज उठे उसको चुप कराने के क्रम में ये सब हमारे साथ किया गया है। ये आम जनता के द्वारा निकल करके आया हुआ जवाब है, जिसको हम स्वर दे रहे हैं। आप बोलिए। प्रशासन की तरफ से आपको लिखित प्रस्ताव आया या मौखिक प्रस्ताव आया? प्रशासन की तरफ से हमको एक लिखित पन्ना आया था। वो पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे। उसमें बहुत सारा उपदेश था। तो हमने कहा भाई ये उपदेशक, प्रशासन उपदेशक कब बन गया? तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो प्रस्ताव हमारे पास आया था, जिसकी चर्चा हमने अभी किया, वो मौखिक आया था। लेकिन भगवान जी आप नहीं, पत्रकारों का समय है। आप बोले। कैसे जनता के बीच में ले जाएंगे, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है। और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे। और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्म निरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। जी, आप यहाँ से बिना स्नान किए जा रहे हैं, आपका सम्मान है अपमान? यहाँ से आए थे स्नान के लिए, शिविर से निकले थे स्नान के लिए, और अगर बिना स्नान किए जा रहे हैं तो जहाँ तक सम्मान अपमान का प्रश्न है वो तो एक तरफ छोड़ दो। किसी सन्यासी का क्या कोई मान करेगा, क्या कोई अपमान करेगा? सन्यासी शव की तरह से होता है, उसको क्या मान और क्या अपमान। कोई आकर के उसके ऊपर रेशमी शाल उठा दे तो प्रसन्न नहीं होता, कोई आकर के वो शाल उठा ले तो वो अप्रसन्न नहीं होता। सन्यासी के लिए मान अपमान बराबर है, लेकिन सवाल मान अपमान से ऊंचा उठ करके न्याय अन्याय तक पहुंच गया है। क्या किसी सनातन धर्मी को गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से रोका जा सकता है? क्या ये संवैधानिक है? क्या यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए घर से निकले हुए थे, जो यहाँ पर आकर के कुंभ जैसे पर्व को समझना चाहते थे कि ये कैसा होता है पर्व, यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ आकर के अपने हिंदू धर्म की विशालता का अनुभव करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर जो दंडी स्वामी आए थे, यहाँ पर जो हमारी साध्वियां आई थी, यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग आए थे, उन सब का जो अपमान किया गया और उनको स्नान से वंचित किया गया। अब यहाँ पर न्याय और अन्याय की लड़ाई है, संविधान और धर्मशास्त्र की लड़ाई है। और भारत जैसे देश में जहाँ बहुसंख्यक सनातनी रहता है, उसी देश में जिसमें वो सर्वाधिक संख्या में हो,
उसी देश में उसका और उसके प्रतीकों का अपमान करने की लड़ाई है। इसलिए मान अपमान से ऊपर उठकर अब तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई हो गई है और इसको लड़ करके जीतना बहुत जरूरी हो गया है सनातनियों के लिए। हाँ जी, एक एक करके पूछे, आप पूछिए। देखिए क्या करना होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन जो हिंदू की सरकार कही जा रही थी उसकी तो पोल खुली गई। अगर ये हिंदू की सरकार होती तो क्या किसी हिंदू की का अपमान करती? क्या शंकराचार्य पीठ का अपमान करती? इससे ये सिद्ध हो गया ये हिंदू सरकार नहीं है, ये असल में मुगल सरकार है। और जैसे मुगलों को हमने भगाया है उसे भगाएंगे, सनातनियों का राज्य स्थापित करेंगे। अगर ये पार्टी जिसने ये किया है या तो वो सुधर जाए, शरणागत हो सनातनियों के सामने और कहे कि नहीं हम सनातनी संकल्प लेते हैं, और या तो फिर उसको जगह खाली करके हटना चाहिए। देश सनातनियों का है, राज सनातनियों का होगा। सनातन का विरोध करने वाले इस देश में राज नहीं कर सकते, ये कहना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, बोलिए। हाँ, हर धर्म का अभी तो सरकार को तय करना है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम जो करेंगे वो हम बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो, हम इसके बाद कोई बात किसी से नहीं करेंगे, इसलिए जो पूछना है पूछ लीजिए। 1 to 1 आज नहीं होगा। ये मेला धर्म का है, धर्माचार्यों की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए? क्या प्रशासन धर्मशास्त्र का, धर्माचार्यों की परंपराओं का विशेषज्ञ है? क्या यहाँ का मेलाधिकारी इस तरह की कोई डिग्री रखता है? क्या उसने धार्मिक जीवन जी करके कभी देखा है, अनुभव किया है? क्या कोई दूसरा जो भी अधिकारी वहाँ पर खड़े हैं, जो भी अधिकारी प्रबंधन कर रहे हैं, क्या उनको धार्मिक पद्धतियों का शास्त्रीय ज्ञान है? क्या उन्होंने उसको जी करके कभी देखा है? नहीं देखा है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के मेले जहाँ पर होंगे, धार्मिक मेले, वहाँ धर्म के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको शास्त्र का विज्ञान है, जिन्होंने परंपराओं को जी करके देखा है, उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। उनकी राय का सहयोग ये लोग करेंगे। ये सीधे आकर के उनका नियमन नहीं कर सकते हैं। जिसका जो विषय नहीं है उसमें कैसे आकर के खड़ा हो जाएगा? और यही हो रहा है, इसी कारण से ये सब हुआ है। बिल्कुल इस विषय को आगे हम लेके जाएंगे और भारत की सरकार को इस तरह का एक कानून बनाना पड़ेगा कि जहाँ धार्मिक विसला होगा वहाँ धर्म का विशेषज्ञ ही अंतिम प्रमाण होगा, बाकी सब उसके सहयोगी होंगे। हाँ जी, अचानक नहीं लिया, ये फैसला 11 दिन के बाद लिया है। आप इसको अचानक फैसला कहते हैं? 11 दिन के बाद हमने फैसला लिया। इतना लंबा समय तो भगवान श्री राम ने भी नहीं दिया था। जब वो रास्ता मांग रहे थे समुद्र से, तब समुद्र ने 3 दिन लगाया था। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम ने भी कहा था, कोप कर लिया था और कहा था कि लक्ष्मण वान ले आवो, विनय न मानत जल्दी जट गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय दिन हो न प्रीत। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम को भी कोप हो गया था। हमने तो 11 दिन दिए हैं बंधु। 11 दिन में बहुत सारी बैठकें हो सकती थी, बहुत सारे विचार हो सकते थे, लेकिन 11 दिन के बाद भी जब निर्णय नहीं लिया गया, तब हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम इसको अंतिम रूप देने के लिए निर्णायक संघर्ष करें, तो हम करेंगे। बात यह है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। हमने कहा था हम निर्णय करेंगे, हमने किया। इसमें दूसरा कोई क्या बता सकता है? प्रशासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए, वो हमको सुविधा दे रहे हैं कि आपको हम पालकी में ले जाके ना लाएंगे। क्यों ले लाओगे? जब हम पालकी में तुम्हारी तरफ से जाना गलत था तो क्यों ले जाओगे? और दूसरे हम आगे के लिए चारों शंकराचार्यों की SOP बनाते हैं। तो जब तुम ये बना सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? और जो मारपीट किया है, जो अपमान किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं।
इसका मतलब कि मारपीट करवा के बच्चों का हम माहौल बनाएं और अपनी सुविधा ले लें। ये हमारी अंतरात्मा पर कितनी बड़ी चोट वो पहुंचा रहे हैं अपने प्रस्ताव से। क्या इस प्रस्ताव को कोई भी चेतनावान व्यक्ति स्वीकार कर सकता था? इसीलिए हमको लगा कि अब देर नहीं करना चाहिए, तत्काल यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमको लोभ लालच दे करके हमारी जो टेक है, जो हमारे मन में पीड़ा है कि सनातन धर्मियों को मारा पीटा गया, उससे विरत करना चाहते हैं। ये अभी भी उसी टैक्टिस पर है कि आपको हम ये सुविधा देते हैं, ये सुविधा देते हैं, आपका ये सम्मान करेंगे, आप मान जाइए। अरे जो आपने पाप किया है उसका क्या होगा? तो इसीलिए हमने कहा था कि हम एक दिन पहले बताएंगे। बिल्कुल आप इस दृष्टि से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ पे ही रहना चाहते हैं, केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा प्रस्थान सुनिश्चित किया। हाँ, किसकी जीत है किसकी हार है ये तो समय बताएगा बंधु। किसकी जीत है और किसकी हार है ये सनातन धर्मी जनता है। अभी इसको अपना निर्णय लेना बाकी है। इसलिए उस निर्णय के पहले हार जीत की घोषणा मत करिए। हार जीत की घोषणा होगी, सनातनी जब निर्णय लेगा तब घोषणा होगी कि कौन हारा कौन जीता। सरकार आपसे माफी नहीं मांगी, प्रशासन माफी नहीं मांगा? कहाँ मांगा? वो तो हमको रेवड़ी देना चाहता है, सहूलियत देना चाहता है और मामले को ठीक करना चाहता है। एक आखिरी सवाल है, जो अपराध किया है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है। आप कितना मन दुखी है बिना स्नान करके आप मांग में जा रहे हैं? जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए, लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगी नाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता आएगा और कौन सी पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बताएगा। युवा सनातनियों के आदेश है कि जिसने आपके सनातनी प्रतीकों का अपमान किया उसको उसकी औकात दिखा दो। यही हमारा साफ कहना है। बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, ज्यादा हम अपने शब्दों में मिश्री और चीनी नहीं लगा रहे हैं। हाँ, मौखिक प्रस्ताव था, हमने बताया ना। एक और प्रस्ताव आया था जिसमें बहुत सारा ज्ञान का वर्धन था। हमारे किसी ब्रह्मचारी ने उसका फोटो जरूर मोबाइल में लिया था, अगर किसी के पास हो तो दे दें। हमने तो उसको पढ़ करके हटा दिया था। हमने कहा था कि ये उपदेशकों की भाषा, ये उल्टे हम ही को उपदेश करने वाली भाषा है, इसका क्या मतलब है, ऐसा कहकर के हमने हटा दिया था। हमने देखा जरूर था कि एक हमारा ब्रह्मचारी उसका मोबाइल में फोटो कर रहा है, तो आप चाहें तो उससे ले सकते हैं। हाँ? भविष्य में माघ मेला फिर होगा, तो भविष्य में आप एक उम्मीद से आएंगे माघ मेला में, क्योंकि सनातन बात यह है कि हमने पहले ही कहा था कि ये जो अन्याय हुआ है इसके प्रतिकार के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। भविष्य में फिर से माघ का महीना आएगा और फिर से ये शिविर लगेंगे, फिर से इसी फुटपाथ पर हम आके बैठेंगे। हमने पहले ही कह दिया था और हमारी लड़ाई जारी होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बीच के 11 महीने थोड़े हम शांत रहेंगे। अब ये तो सनातनियों की लड़ाई हो चुकी है, उनके सम्मान की लड़ाई हो चुकी है। इसलिए ये 11 महीने भी कोई हम शांत रहने वाले नहीं है। इस लड़ाई को हम जन जन के बीच में ले जाएंगे और अगर सनातनी चाहेंगे तो इसका निर्णय वो कर देंगे। स्वामी जी, योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षपीठ के प्रोफेसर है, तो क्या गोरक्षा हो रही है? दूसरा प्रश्न बात यह है कि गोरक्षा का ही तो मूल मुद्दा है। अगर आदित्यनाथ गोरक्षा करते तो हमको गौ रक्षा की बात क्यों उठानी पड़ती? प्रदेश के हजारों गौ रक्षक जो बेचारे रात की नींद खराब करके, जवानी में रात की नींद ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, प्रदेश में हजारों हजार गौ रक्षक हैं जो रात की नींद को खराब करके बेचारे जान को जोखिम में डाल करके गौओं के तस्करों से भिड़ते हैं और उन्हीं के ऊपर मुकदमा होता है। अभी कल ये यहाँ पर एक व्यक्ति ने आकर के माइक में बताया था, कोई वीडियो आया है कि एक गौ तस्कर ट्रक में भर करके गायों को लेके जा रहे हैं और उनके टायर में गोली मार दी, टायर जो है फूट गया। लेकिन जाने कितने किलोमीटर तक
एक एक गाय को पटकते हुए वो ट्रक चलता रहा। एक एक गाय को ऊपर से धक्का मारते थे, नीचे गिर के बेचारी किसी की टांग टूटती थी, किसी की गर्दन टूटती थी, और इस तरह से क्रूरता करते हुए वो ट्रक चलता रहा। वहां गिरफ्तार किया गया। उल्टे जिन लोगों ने गोली मारी उन्हीं को ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये जो प्रदेश में हो रहा है ये सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल मुगलिया काम है। और ये मुगलिया काम सनातनियों के नाम पे नहीं चलेगा। मुगल बन के आओ ताकि हमको लड़ने में सुविधा रहे। ये जो माया का छद्म आवरण तुमने पहना है, अब ये तुमको उतार करके फेंकना पड़ेगा। ये भगवा चोला, इस भगवा चोले को कलंकित मत करो गौ हत्या को बढ़ावा दे करके। और मोहन यादव है, हाँ जी बोलिए। एक छोटा सा सवाल है, जो ये चला आ रहा था ये 10 दिनों से लगातार, आपके लाखों समर्थक, हजारों समर्थक, लाखों समर्थक, ये आगे इनका क्या प्लान है? आप बात यह है कि हम सबसे अभी चर्चा करेंगे, चर्चा करके निर्णय लेंगे। सबकी सामूहिक लड़ाई है ये। अभी तक तो हम इसको अकेले स्वर दे रहे थे, अब हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ से हमको बीच में रुकते हुए जाना है। हो सकता है कल हम काशी पहुंचे, 1-2 दिन काशी में रुक करके जनता से, सनातनी जनता से हम संपर्क स्थापित करेंगे और फिर एक रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के तहत जो भी होगा आपको बता करके, बिना बताए चोरी छुपे नहीं, कार्यक्रम घोषित करते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये सनातनियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न है और स्वाभिमान और सम्मान से कोई समझौता नहीं है। अच्छा, ये लड़ाई यही रुकेगी, आगे और इससे बड़ा प्लान है या क्या कहना चाहेंगे? ओम नमः शिवाय। आगे और कोई? महाराज जी, ठीक है जी, धन्यवाद। आप लोगों ने महाराज जी बहुत सहयोग किया, बातें सरकारों तक पहुंचाई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। आपका इसमें क्या दोष है? सबको बीच में जिन जिन लोगों ने भी देश से विदेश से हमारे समर्थन के लिए आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दिया, पार्टियों से दिया, नौकरियों से दिया, उन सब के लिए जिन्होंने एक शब्द भी समर्थन में उठाया, सच्चा सनातनी मानते हुए उनको सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और सारी सनातनी धर्मी जनता से कह रहे हैं निकल करके आइए। ये सनातन का स्वाभिमान है, ये सनातन का सम्मान है और इससे कोई समझौता न तो पहले पूर्व में कभी हुआ है और न अभी होना चाहिए और न आगे किया जाएगा। और